अब इस वक्त हमारे साथ राहुल गांधी को अपना घर देने वाली महिला राजकुमारी जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैडम, किस तरह देख रही हैं? कल जो है वोटिंग है, सबसे पहले तो दिल्ली चुनाव, क्या लग रहा है किस तरह का समीकरण बनेगा? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बिल्कुल ड्रामेबाज हैं, एक नौटंकीबाज हैं। उनके जब यहाँ महाकुंभ में जब भगदड़ मची है, वहाँ बता रहे हैं कि 80-90 के लोग ख़त्म हुए हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 20-30 लोग ख़त्म हुए हैं। ठीक है, बाबा आदित्यनाथ कहते हैं कि सारी व्यवस्था ठीक है। अगर व्यवस्था सही थी तो जो लोग भगवान को वहाँ कुंभ में स्नान करने गए थे, एक तीर्थ धाम करने गए थे, आज उनके साथ ऐसी घटना घटी है कि जो 12 साल के बच्चे मर गए, 18 साल के बच्चे मर गए, 28 साल के मर गए, बड़े बुजुर्ग मर गए, लेडीजें मर गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भाजपा सरकार है, बाबा आदित्यनाथ हैं। इनको उस तरीके से व्यवस्था करना चाहिए। ये 1 सेकंड में तो गिनती कर लेते हैं कि कई करोड़ लोग स्नान कर लिए, और आज तक ये गिनती नहीं कर पाए कि कितने लोग मरे। उस बात को ये लोग दबा रहे हैं। तो मोदी जी को उनके बारे में सोचना चाहिए। और कल का चुनाव है तो ये वहाँ जा रहे हैं अपना एक अलग वो दिखाने के लिए, पब्लिक का दिमाग घुमाने के लिए कि हम भी जा रहे हैं कुंभ के मेले में। तो मोदी जी को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि जिनका पति खत्म हो गया, जिनका बच्चा खत्म हो गया, जिनकी बेटी खत्म हो गई, वो कितनी तकलीफ की बात है। वो तो ये कहेगा ना कि आज के बाद हम कुंभ नहीं जाएंगे तीर्थ स्नान करने, वहाँ हमारे फलता नहीं है। हमारे यहाँ यूपी में किसी व्रत के दिन, किसी त्यौहार के दिन अगर कोई ख़त्म हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये त्यौहार हम नहीं करेंगे, इस त्यौहार के हमारे घर में मृत्यु हुई है, ये त्यौहार हमें नहीं फलता। अब आप सोचो कि जितने लोगों का वहाँ कुंभ में जो मृत्यु हुई है, वो लोग यही कहेंगे ना कि हमारे नहीं फलता, हम वहाँ। देखिए, प्रधानमंत्री कल ही क्यों जा रहे हैं? कल तो दिल्ली में चुनाव है और प्रधानमंत्री जा रहे हैं गंगा स्नान करने। तो उनको नौटंकी दिखाना है ना, उनको देश की पब्लिक को भावुक करना है कि आप लोग यहाँ वोटिंग कर रहे हो, हम वहाँ तीर्थ धाम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी सा उनके ऊपर भी तरस खा लो ना, उनके ऊपर भी थोड़ा सा रहम खाओ, जो लोग मरे हैं, और आप वहाँ ड्रामा करने जा रहे हो। तो राहुल गांधी को भी भेज दीजिए, उनको भी दिखाया जाए। क्यों राहुल जी नहीं जाएंगे? राहुल जी भी जाएंगे, हम लोग भी जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे भाई? हम लोग भी तो सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम लोग भी जाएंगे। इलेक्शन के लिए रुके थे, इलेक्शन बाद हम लोग भी जाएंगे। अब मोदी की तरह दिखावटा तो राहुल गांधी नहीं करेंगे। दिखाने वाला काम ना राहुल गांधी करते, ना प्रियंका गांधी करते, ना सोनिया गांधी करते। मतलब आप कह रही है कि मोदी जी जो है कैमरा जी भी, वो मीडिया भी साथ ले जाएंगे। वो तो अपनी माँ का पैर छूते थे तो भी कम से कम 50 मीडिया वाले जब आते थे तब पैर छूते थे। तो उनके अंदर दिखावा है, एक ढोंग है, बस वो सारा कुछ दिखाते हैं। उनके अंदर कोई किसी के प्रति दर्द नहीं है, कुछ दुख नहीं है, बिल्कुल शांत हुए ना। कहाँ क्या बोला उन्होंने बता दो, कहाँ दुख दर्द जाहिर किए? बस कल देश की पब्लिक को गुमराह करना है कि आज इलेक्शन हो रहा है, हम जा रहे हैं वहाँ धाम करने। अच्छा, मोदी जी का बस सिर्फ दिखावा है। वो भी जाएंगे तो 1000 मीडिया उनके आगे पीछे घूमेगी कि मोदी जी स्नान कर रहे हैं। अरे भाई, जो मर गए उनको क्यों नहीं दिखा रहे हो? उनको दिखाओ ना। ये मोदी जी का बाबा आदित्यनाथ के ही हिसाब से तो उनको दफना दिया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रो रहे हैं, कह रहे कि जो कुंभ में हुआ वो बहुत दुखद है और निंदनीय है। नहीं तो बाबा रो क्यों रहे हैं? व्यवस्था क्यों नहीं सही की है? दूसरे की सरकार तो है नहीं, बाबा आदित्यनाथ की सरकार है, तो उस हिसाब से उनको व्यवस्था रखना चाहिए ना। उस हिसाब से व्यवस्था रखना चाहिए। पहले तो मीडिया में दुनिया भर का शोर मच रहा था कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया सब कुछ है। तो ये क्या हुआ? भगदड़ कैसे मची? इतने लोग मरे, क्यों मरे? इसके पीछे भी विपक्ष की कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है। ये तो एक ड्रामेबाजी है। घर के मालिक हम हैं और हमारे घर में घुस के आप विपक्षी काम करोगे, कैसे करोगे भाई? वहाँ के मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ बाबा बोलते हैं कि यहाँ हमसे लोग थर थर कांपते हैं, गर्मी में ठंडी में उनको पसीने ला देता हूँ। तो कौन विपक्षी वहाँ जा रहा है क्या करने? ये सब एक बनावटी बातें इनकी है। इनकी जबान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले जो है महाकुंभ के अंदर मुस्लिमों को बैन कर दिया गया। कई मुस्लिम जो है कह रहे थे कि हमें दुकान लगाने की इजाज़त दी जाए, मुस्लिमों को बैन कर दिया गया। उसके बाद इस तरह की भगदड़ हुई, मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि 35 लोगों की मौत हुई, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या उसमें मुसलमान नहीं मरे होंगे? दिखा तो रहा है कि किसी का लड़का भी मरा है। लेकिन ये बात तो ये है कि जहाँ पर भगदड़ हुई उसके बाद मुसलमानों ने ही वहाँ पे उस आम जनता की सहायता की।
तो वही आप देखो ना कि इनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा तीर्थ धाम है, वो तीर्थ की एरिया है, उस एरिया में मुसलमान कदम नहीं रखेगा। तो अगर मुसलमान कदम नहीं रखा तो मुसलमान सबका सपोर्ट कैसे कर रहा है, मुसलमान कैसे लोगों को बचाने का काम कर रहा है, पानी पिलाने का काम कर रहा है, चाय पिलाने का काम कर रहा है। जब उस एरिया में बैन लगाए हैं बाबा, तो फिर कैसे मुसलमान वहाँ सबकी मदद कर रहे हैं। तो मैंने कह दिया ना कि इनकी जबान पे कुछ और, दिल में कुछ और। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी कल जा रहे हैं तो विपक्ष बहुत चिल्ला रही है कि मोदी जी जा रहे हैं वीआईपी सुरक्षा लेके जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे तो क्या वीआईपी सुरक्षा लेकर नहीं जाएंगे? राहुल गांधी इतना ढोंग नहीं करेंगे ना। अच्छा। राहुल गांधी सीधा जाएंगे ना, स्नान करेंगे आएंगे। ये तो ढोंग करेंगे। आप देखना ना, कल हजारों मीडिया के सामने ढोंग करेंगे, डुबकी लगाते मीडिया दिखाएगी, पूजा करते मीडिया दिखाएगी, जल चढ़ाते। अरे भाई, ये प्रधानमंत्री ही जल चढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री ही डुबकी लगाते हैं, वही स्नान करते हैं। करोड़ों, कितने करोड़ संख्या ये 1 मिनट में गिनती कर देते हैं मीडिया वाले के, इतने करोड़ लोग स्नान कर लिए। और आज इतने दिन हो गया भगदड़ के लिए, आज तक मीडिया वाले गिनती नहीं कर पाए, बाबा आदित्यनाथ गिनती नहीं कर पाए कि हकीकत में कितने लोग मरे। योगी बाबा ने कहा है कि 25 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को दिया जाएगा। ये एक शर्म की बात है, ये बहुत दुख की बात है। अगर बाबा संत हैं तो एक बार दिल से सोचें कि उस समय जो लोग तड़प के मरे होंगे, पैरों के नीचे कुचले गए होंगे, तड़फे होंगे, उनको पैसे जा रहा है या उनको भगवान के पास कोई पोस्ट दिलवा रहे हैं क्या 25 लाख देके? वो तो आदमी गया। ये इनको शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को कि जो इस तरीके से बात करते हैं कि वहाँ रेप हुआ है हम पैसे देके आते हैं, उनके घर में मौत हुई है हम पैसे देके आते हैं। ये सब नौटंकी नेताओं को छोड़ देना चाहिए दिल से। अगर पब्लिक का वोट लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो दिल में एक दर्द होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए कि वो सामने वाला भी हमारा परिवार है। अगर वो मरा तो दुख की बात है। सारी व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए, हर व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, ना कि नौटंकी करना चाहिए। अब ये लोग हैं ड्रामेबाज। जरा सा अगर कांग्रेस गलतियां कर दे तो पूरा रोडों पे छा जाते हैं, रोडों पे आ जाएंगे। कांग्रेस बहुत शांत, एक प्यार मोहब्बत वाली पार्टी है कि जो इनको हर जगह नहीं ऐसा करना चाहती है। कांग्रेस को ये तकलीफ है कि इतने लोग मरे। वो अपने घर से, परिवार से कह के गए कि हम जा रहे हैं वहाँ कुंभ, 44 साल बाद कुंभ का मेला लगा है, हम स्नान करने जा रहे हैं, पुण्य कमाने जा रहे हैं, और उनके साथ ऐसी घटना हुई तो ये बहुत दुखद घटना है। इस बात को लेके कांग्रेस अंदर से दुखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट नहीं किया है अभी तक। अब राहुल गांधी के ही पीछे गलतियां बाबा आदित्यनाथ की, गलती मोदी जी की, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं वो। विपक्ष के इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोलें? आप बताइए ना, क्या बोलें? बाबा को हर व्यवस्था करना चाहिए, अब प्रधानमंत्री को हर चीज़ की व्यवस्था करना चाहिए। बाबा तो कहते हैं कि मेरे राज्य में बिना मेरे आज्ञा का कुछ हो नहीं सकता, 1 मिनट में मैं ठंडी में पसीने छुड़ा देता हूँ। तो ये क्या हो रहा है? तो क्या बोलें? अच्छा मैडम, ये बताइए, अभी तक आप कुंभ नहाने गई? आ गए हैं? नहीं, अभी गई हैं? अभी नहीं जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, अभी तो नहीं गई है ना? नहीं गए हैं, 10 तारीख के बाद जा रहे हैं। 10 तारीख के बाद हाँ, जाएंगे। हमारी सास गई थी। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण सास, सुनिए, हमारी सासू माँ गई हैं, हमारी देवरानी गई हैं, हमारी भाभी गई है। अभी वो परसों स्नान करके वापस आए हैं। अब हम लोग इलेक्शन के चक्कर में यहाँ थे तो जाएंगे। ऐसा व्यवस्था था, कुछ बताया उन्होंने? वहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भैया वहाँ जाना मत, अच्छा, भीड़ खत्म हो जाए तब जाना। वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि कोई मर जाए, जी जाए, कोई ढूंढने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, दुनिया भर का दिखावा हो रहा है। तो आप क्यों जा रही हैं फिर? हम तो इसीलिए तो हम बात जो है आप, एक मिनट, एक तरफ आप योगी जी पे सवाल उठा रही हैं कि प्रशासन सही नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम 10 तारीख को जाएंगे। इसीलिए हम लोग 10 के बाद जा रहे हैं कि ताकि भीड़ कम हो जाए। अगर जाएं तो अपने दम पे जाएं कि भाई चलने की उतनी क्षमता है, उतना अपनी व्यवस्था है तो जाएं, भीड़ में ना जाएं। क्योंकि भीड़ में कुछ हो जाता है तो किसी लीडर के कुछ गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वहाँ। अच्छा, हाँ, जो अपना जान हथेली पे ले वो जाए वहाँ, और नहीं तो 10 तारीख के बाद 30 तारीख तो आम जनता की चली गई ना, किसी लीडर का तो गया नहीं। वो जाएगा ही नहीं। अच्छा। आज तक कोई लीडर मरा हो तो बताओ? अगर आज तक भाजपा का कोई लीडर मरा हो देश की आज़ादी से लेकर आज तक, तो बताओ तो फिर इस कुंभ के मेला में लीडर कैसे मरेगा? लीडर अपना आराम से जाएगा। बाबा ने सबको कर दिया, कहानी खत्म। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि जो भी इस महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा।
वो तो ये भी बोले कि जो वहाँ ख़त्म हो गए उनको मुक्ति मिल गई। तो बाबा क्यों नहीं जाके मर रहे हैं, खाली पीली ढोंग कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उनको भी मुक्ति ले लेना चाहिए। 44 साल बाद आया है कुंभ का मेला, 144, तो बाबा को भी जाके डुबकी लगा के मर जाना चाहिए वहाँ। अच्छा। ताकि वो भी मुक्त हो जाए, उनको भी मुक्ति चाहिए ना। मोक्ष होने के लिए तो ये ड्रामा कर रहे हैं रात दिन। लोग करोड़ों करोड़ों पब्लिक को बुलाते हैं, चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं, सिक्योरिटी के बीच में चलते हैं, ये सब ड्रामेबाजी है ना। मतलब तो उनको भी सनातन को वो जगा रहे हैं तो वो ड्रामा करते हैं। एक बात बताओ, ऐसा संत चाहिए कि किसी की बेटा मर रहा है, किसी का पति मर रहा है, किसी का सुहाग गुजर रहा है, किसी की कोख गुजर रही है, और वो कह रहे हैं कि वहाँ मोक्ष को प्राप्त हो गए? ऐसा संत चाहिए? ऐसा संत होता है क्या? तो उनका जवाब मैं दे रही हूँ कि बाबा आपको मोक्ष प्राप्त चाहिए ना, वो मोक्ष प्राप्त के लिए ये सब ड्रामे कर रहे हैं ना, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, तो जाके वहाँ मर जाएं, उसमें कूद के डुबकी लगा के, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। और क्या, दूसरे को कह रहे हैं, जिसका घर उजड़ गया उसको कह रहे हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। अरे बाबा, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के बारे में बुरा भी मत बोलो, उनके घर पे जाके देखो क्या हाय तौबा मचा है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी सभाओं में जो है एक छोटी मोटी घटना हो जाती। मैंने क्या बोला कि कुछ लीडर ऐसे हैं कि जो वो पब्लिक को तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जब उनके घर का कोई मरे तब उनको दर्द महसूस होगा कि दर्द क्या होता है एक परिवार जाने का। उनके लिए कीड़े मकोड़ा हैं। हाँ, कोई मर गया तो कह रहे हैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में ये सब होता है, कीड़ा मकोड़ा है, तो इन पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं ना। जिनसे वोट लेकर वो MLA बनते हैं, MP बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्हीं की वैल्यू कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीडर के भी पत्नी है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, तो थोड़ा सा अपने परिवार की तरह अगर सामने वाले को देखें तो ये बेहतर होगा। सवाल इस बात का उठ रहा है कि बाबा एक सन्यासी होते हुए भी हर बातों को छुपा रहे हैं और कोई वहाँ सही व्यवस्था नहीं करवाए कि जिससे लोगों की जान बच जाती। बाबा की लापरवाही से लोगों की जान गई है, किसी का घर उजड़ा है, किसी का बाप गया, किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, किसी का पति गया, तो बाबा को इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर ये हमारे साथ राजकुमारी जी थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से दिल्ली चुनाव से लेकर महाकुंभ में स्नान तक पे सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में कौन जीतेगा, और महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डुबकी लगाने वाले हैं, और जिस तरह से महाकुंभ से जो भगदड़ की खबरें सामने आई, उसके बाद विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रहे हैं, कहीं उनकी कुर्सी तो खतरे में नहीं है। क्या विपक्ष के इस प्रेशर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहीं इस्तीफा न देना पड़ जाए? बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।